ये नहीं अवगुण में परिवर्तित हो गया है। और आगे बपू माने शरीर पे गमन, मैं तो सबसे बलशाली हूं, मैं तो सबसे सुंदर हूं। अब वही शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। भाई शरीर सुंदर है, सुस्त है तो अच्छी बात, गुण है, लेकिन शरीर पर घमंड किया तो निश्चित रूप से सज्जनों अवगुण में परिवर्तित हो जाता है अवस्था। और लास्ट में क्या है? कुलई। हम तो भैया कौन जवाबी ही फैलन को सब, अरे हम तो सबसे ऊंच ब्राह्मण, कुल पे घमंड करते हैं ना। है भाई गुण अच्छा, आप अच्छे ब्राह्मण हो, लेकिन कर्तव्य का पालन करते हो कि नहीं? कितना बनता है? जनेऊ नहीं पहनते हो तो कौन से ब्राह्मण हो, चाहे जितने ऊंचे ब्राह्मण, बफर सिस्टम में खाते हो जा करके, तमाम जो दिक्कतें हैं। हाँ, तो कहने के मतलब गुण है, लेकिन उस पर चलेंगे तभी तो आप पूजनीय है, पूजे जाएंगे, और नहीं तो वही अवगुण में परिवर्तित हो जाता है। भोलेनाथ ने 6 चीजें बताया, विद्या तपो वित्त गफुर बया कुले शतां गुणे खड़गे शले करे स्मृतौ हतायाम समान दुर्दशा स्तवदान पश्यन्ते धाम भूयशाम। लेकिन सती जी मानती नहीं है, सती जी का मन रुकता नहीं। भोले बाबा ने साफ शब्दों में अंत में कह दिया कि ये ब्रज से सतिहाय मधुर बचो। ऐसा यदि मेरी बात को ना मान करके तुम जाओगे तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। भाती अनेक शंभु समझावा, लेकिन भाभी बस ज्ञान उड़या। भाती अनेक बड़ा समझा बोलेनाथ, लेकिन भाभी बस न ज्ञान उड़, जो होनी है वो कर नहीं सकती है ना, कितना भी। शंकर जी ने साफ कह दिया कि मरणाय कल्पते सती, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन सती जी मैके जाने के लिए बाप रे बाप इतना देर से तैयार है ना कि पूछिए मत। अगर कोई रास्ते में आ जाए तो सज्जनों चल पड़ती है, कुछ दूर जाती है रोड तक, फिर लौट आती है। पति का आदेश नहीं है, फिर चलती है कि पिताजी के घर जाने की बलवती इच्छा, फिर लौटती, कई चक्कर ऐसे किया। लेकिन एक बार तभी बलवती इच्छा हुई कि लौटी नहीं, चल पड़ी। शंकर जी नंदी को बुलाया, भैया ले जाओ माता जी को अपने पहुंचा। नंदी 2-4 लोगों को लेकर के घरों को चल पड़े और जाकर के वहां पहुंच गए जहां यज्ञ हो रहे थे। कल हरिद्वार में बड़ी दूर से आवाज आ रही थी, क्योंकि ब्राह्मण नहीं थे, कई वैदिक लोग बिना माइक के ही और जोर जोर से वेदों का पाठ कर रहे थे। सती माता उस यज्ञ मंडप की ओर जाती है जहां से वेद ध्वनि हो रही थी, आवाज आ रही थी। उस यज्ञ मंडप पे जाकर के पहुंच गई माता सती, और पहुंच करके देख रही है ये तो भैया इंद्र देवता भी बैठे हैं, ये वरुण जी का स्थान है। हाँ, ये जो है ईशान कोण है ईश देवता का, ये अनंत महाराज बैठे हैं। सबके लिए बढ़िया बढ़िया आसन लगा हुआ है, लेकिन शंकर जी का आसन नहीं है। मान लीजिए आ ही जाए तो बैठेंगे कहाँ? हमारे पिताजी ने हमारे प्रभु का तो बड़ा आराधन किया। रुद्रभागम तम बीच चाधुरम पिता च देवे कृत हेलनम विभो अनादृताय सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवधच्छतीरुषा। इसी बात पे सती जी को क्रोध आया कि मेरे पति भोलेनाथ का स्थान नहीं दिया, अपमान किया। ऐसी बात को देख करके आज सती जी को बहुत क्रोध आया और पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी आपने क्या किया? आपने बहुत गलत कार्य किया है। ऐसे भगवान शंकर जी को आपने अपमानित किया, उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनका स्थान नहीं दिया। ऐसे भोलेनाथ
जिनका 2 अक्षर का नाम शिव, यद्यद्वैक्षरम नाम गिरेतम नृणाम। व्यक्ति के मुख से अगर 2 अक्षर का नाम शिव ऐसा निकल आवे तो क्या होता है? के प्रसंगा दधमा सुहंति, तो सारे पाप सुधा, क्योंकि शिव से बड़ा तो कोई यही नहीं। भोलेनाथ ही सर्वश्रेष्ठ है, महादेव है। सज्जनों, इस तरह से आज सती जी पिताजी को बताती है कैसे शंकर भगवान से, मेरे पतिदेव से आपने क्यों दुश्मनी किया, क्यों शत्रुता किया है, और मैं अब तो अपने प्राण को लेकर के उनके पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमें बुलाएंगे आओ दाक्षायणी, आपके नाम के साथ संबोधित करेंगे तो मैं तो लज्जा के मारे फंस जाऊंगी, मर जाऊंगी। कौन सा मुख लेकर के मैं जाऊं? हम अपने पति के पास नहीं जा सकती। आप सती जी जो इस प्रकार से कहती है और कहती आपके द्वारा उत्पन्न ये जो शरीर है इसका मैं त्याग कर दूंगी, तलाक होगा। आंखें लाल लाल हो गई सती माता, क्रोध में सज्जनों ओठ फड़फड़ाने लगे, और इस प्रकार से बोलने के बाद सती जी का एक शांत भी हो गई, चुप हो गई। और चुप हो जाने के बाद सती माता आज जो है अपने प्राण को त्यागने का उपक्रम करने लगी। सबसे पहले आसन पे बैठ गई, उत्तर की तरफ मुख करके आसन लगा करके बैठ गई, वाणी को विराम दिया है, बढ़िया पीतांबर ओढ़ लिया, स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल समृता निमील दृगयोग पथम शमादुषत। आचरण कर लिया। योग अग्नि से अपने प्राण को त्यागना चाहती है तो सबसे पहले योग रूपी अग्नि से प्राण को त्यागने के लिए क्या किया? प्राणायाम किया। पूरक कुंभक ऋचक, प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपने जो है मन को बस में कर लिया, अपने इंद्रियों को बस में कर लिया। ऋत्वा समाना वलिनो जितासना सोदानमुत्थाय जनाभिचक्रतः, अपने उस प्राणवायु को उदान वायु में लाती, धीरे धीरे उदान वायु में स्थापित किया और फिर वहां से नाभि में ले आती है। धीरे धीरे स्थितम, फिर नाभि के द्वारा धीरे धीरे हृदय मिलाती है, फिर बुद्धि मिलाती है, फिर क्या किया? कंठ में प्राण को ले आई है और कंठाभ्रो ममंदतानेव, कंठ के बाद भौं मिलाती है उस प्राणवायु को और शरीर को त्यागना चाहती। माता सती शरीर को त्यागना चाहती और शरीर को त्यागते समय सती माता ने किसका चिंतन किया? भोलेनाथ का चिंतन किया। सती मरत हरि सन बरुमारा, हरि सन बरुमारा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा, ततः सभर तु चरणाभुजासमं जगत गुरो चिंतयति न चापरम, ददरस देहो हत कर्म सहसती, सद्य प्रजल्ला ये समाधि जालिना, ततः सभरत, अपने पति भोलेनाथ के चरणों का चिंतन किया। चरणों का चिंतन करते करते सती माता ने प्राण को त्याग दिया। हाहाकार मच गया। सती माता ने प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। सारे के सारे याज्ञिक वैदिक लोग सब भागना शुरू कर दिए। बड़ा अनिष्ट हो गया, बड़ा अमंगल हो गया। इसलिए कितने लोग तो सती माता ने प्राण त्याग दिया ऐसा सुनकर के डर के मारे भाग गए। और कहते हैं ना हाहाकार मच गया। आज नंदी महाराज गए थे 2-4 ग्रहों को साथ में लेकर के सोचा क्रोध में कि मैं इन सबको मारूं
यज्ञ नष्ट कर दूं। लेकिन वहां बैठे हुए बहुत सारे याज्ञिक लोग थे, वैदिक लोग थे, बड़े बड़े ऋषि थे, उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि नंदी महाराज फेल हो गए और लौट करके आज वो चले आए अपने घर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर, क्योंकि भगवान शिव की कथा है, कल्याणकारी कथा है सज्जनों। इधर जाकर के नंदी महाराज ने बताया, बोले बाबा सती माता ने प्राण त्याग दिया। भगवान शिव को एक बार तो बड़ा दुख हुआ है, आंखों में आंसू आ गए। शंकर भगवान रोने लगते सज्जनों, क्योंकि सती को बहुत स्नेह करते थे ना, सती माता को बहुत प्यार करते थे, इतना स्नेह करते थे कि उन्होंने सती को तो बड़ा आधा अंग प्रदान कर दिया, अर्धनारीश्वर कहलाए। आज सती ने प्राण त्याग दिया, शंकर भगवान को बहुत दुख हुआ। लेकिन बाद में क्रोध आया है, बहुत इतना क्रोध आया कि क्रोधो झुटा सपा जब धो जटर, आंखें उनकी लाल हो गई, एक क्रोध तन्मना गए। भोले चलो जटाओं में से बाल उखाड़ करके पटका, बड़ा भारी एक वीर पैदा हो गया, एक ऐसे देव पैदा हो गया जिसका नाम वीरभद्र हुआ। आकाश को स्पर्श करता हुआ, बड़ी बड़ी बाहें है, बड़ा वीर है, इतने कपालों की बाला पहने हुए, नरमुंडों की बाला को पहने हुए, बड़ा भारी शरीर वाला बड़ा वीर वीरभद्र आ गए। और वीरभद्र आकर के उन्होंने सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोले बाबा क्या आदेश है? तम तुम करो मृत्यु ग्रंथ, मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे आदेश प्रदान करिए। शंकर जी क्रोध लेते उन्होंने कह दिया, दक्षम सज्ञम जहि मद भटारा, मेरे वीर जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञों को नष्ट कर दो, दक्ष को समाप्त कर दो। अब दक्ष प्रजापति का को नष्ट करने के लिए बड़ी भारी सेना लिया है इस बार, करोड़ों की सेना, वीरभद्र करोड़ों की सेना लेकर के चल पड़े, चले जा रहे हैं। मानो कहीं से कोई तूफान उठ गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, इतनी तेजी से चल रहे हैं करोड़ों की सेना लेकर के वीरभद्र। और नजदीक जब पहुंचे तो वहां जितने भी ऋतुज थे, जितने भी ब्राह्मण थे, याज्ञिक लोग थे, सब लोग सोचने लगे कि कहां से पृथ्वी जैसे हिल रही है भैया, कोई तूफान आ रहा, भूकंप क्या? सामने देखा तो देखते हैं कि पूरा आकाश धूल धूसरित हो गया, आकाश धूल धूसरित हो गया। वहां वैसे बैठे हुए वैदिक लोग सब विचार करते हैं कि अभी तो बहुत तेज से हवा भी नहीं चल रही है, कि उसी की ये धूल आकाश में व्याप्त हो गई हो। वातावरण वांति नहीं संत दस्यवा, चोरी भी नहीं हो सकती। हमारे प्राचीन बड़ी राजा के जीवित डकैती भी नहीं हो सकती है। अभी गाय के भी आने का समय नहीं हुआ कि गाय चल रही होगी, कि पुरुष से रज उत्पन्न हो रही हो जो आकाश में व्याप्त, हमको तो लगता है कि प्रलय की कोई आदि आ रही, ऐसा सोचते थे। तब तक वीरभद्र पहुंच गए और पहुंच करके बिल्कुल सब नष्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वेदियों को तोड़ दिया, और जब वहां यज्ञ हो रही थी, यज्ञ मंडप को नष्ट कर दिया। बहुत सारे गढ़ गए थे कि कोई जो है पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, कोई जहां पाकशाला थी तोड़ ताड़ करके बिल्कुल ध्वस्त नष्ट कर दिया। कहते हैं कि कुछ ऋषि लोग यज्ञ कर रहे, जैसे भृगु महाराज ना हाथ में सुवा लेकर के स्वाहा कर रहे थे और पकड़ लिए, और पकड़ करके उनकी दाढ़ी मोछ नोच लिया। कहा भैया दाढ़ी मोछ को नोच लिया भृगु जी की? अरे कहा जब शंकर जी को दक्ष ऊंट पटांग की बात बोल रहे थे ना, तो समय मोछ पे हाथ रखे थे। आज मौका मिला खुलकर दाढ़ी मोछ नोच ली।
भृगु महाराज थे, भृगु महाराज कहते हैं ना, और नहीं पूषा थे, पूषा जो खिलखिला के हंसे तो उनका दांत ही तोड़ दिया। ऐसे सबको विरूप कर दिया, सबको जो है प्रताड़ित किया। स्त्रियां डर के मारे भाग गई, क्योंकि भगवान शंकर के घर तो जानते कैसे है घर, तो मुखहीन विपुल मुख काहू, क्योंकि मुंह आए तो मुंह जाए, किसी का पैर ऊपर है तो किसी का पीछे, किसी का पेट पीछे है तो किसी का को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के पास मुंह नहीं है, किसी के पास बहुत सारे मुख एक साथ। डरावना रूप गांव का देख करके स्त्रियां वहां से भाग जाती है। अब तो दक्ष प्रजापति को पकड़ना है वीरभद्र को। अब काम मार काट करते हुए दक्ष के पास पहुंच गए और दक्ष को पकड़ लिया कसके। दृष्ट्वा संजपनम योगमो पशूनां सपतिर्मखे यजमान पशोकस्य कायास्तेना हरच्छिरः। एक तलवार पे सिर काट दिया, सिर को फेंक दिया, जल के नष्ट हो गया। सारे ये काज करके सब नष्ट करके पूरी यज्ञ को नष्ट कर दिया और नष्ट करके भोलेनाथ के पास लौट आए। अब तो समस्त देवता घबरा गए। अरे भाई कोई यज्ञ होता है, कोई भागवत पूजा पाठ होता है तो सबके कल्याण के लिए होता है ना, न कि व्यक्ति विशेष। जो भी श्रवण करने बैठे सबका कल्याण है इसमें, सबका। और अगर वही यज्ञ कभी असफल हो गया, विघ्न आ गया तो सबका अमंगल भी हो जाता है, ठीक है नहीं? इसलिए जो है आज संपूर्ण यज्ञ नष्ट हो गया, सारे देवता घबरा गए। अब क्या होगा? एक तरफ तो यज्ञ नष्ट हुआ, दूसरी तरफ भोले बाबा तो बड़े क्रोध में तो प्रलय हो जाएगी। सारे देवता क्रम से शंकर जी के पास पहुंच करके स्तुति की, भोले बाबा शांत हो जाइए। बड़ी देर तक एक एक देवता जा करके सब लोगों ने स्तुति किया। भोले बाबा बहुत देर के बाद प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा, है देवताओं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हा? कुछ नहीं किया। नागम प्रजेश वर्णचिंत और देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र मयोधृतः। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं भोलेनाथ ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, दक्ष घमंडी था, अहंकारी था, इसलिए मैंने उसको दंड दे करके शिक्षा प्रदान किया है और कुछ नहीं किया। ऐसा है भाई, दक्ष का सिर कट करके जल गया, नष्ट हो गया है, तो इसे बकरे का सिर लगा दिया जाए। शल्य चिकित्सा से, शल्य क्रिया से दक्ष को बकरे का सिर मिल गया। और जब बकरे का सिर मिल गया तो दक्ष का सारा अहंकार, घमंड, ईर्षा, मोह, मन सब दूर हो गया। दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति शंकर भगवान की किया। आभूया ननुग्रह भवता कृतो में दंडस्तया मयि भृतो यद मे प्रलब्धा। हे भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर। मैं अहंकारी हो गया, मैं घमंडी हो गया, इसलिए आपने मुझे दंड देकर के शिक्षा प्रदान किया है। भोले बाबा अब आप मुझ पर कृपा करें। बड़ी सुंदर स्तुति किया और शंकर जी भी प्रसन्न हो गए सज्जन, और प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और फिर उस यज्ञ का पुनः जो है संचालन करवाया था शंकर भगवान। संपूर्ण यज्ञ को संपन्न करवाया, सबको यथोचित जो है दान दक्षिणा दिया, सम्मान किया जो भी उसमें भाग लेने वाले। और जब सब चले गए तब सती माता के शरीर के पास पहुंचे तो देख करके बहुत व्याकुल हो गए भोले बाबा, बहुत व्याकुल हो गए। और सती जी के शरीर को कंधे पे उठा करके पागल की तरह, मतवाले की तरह 10 दिशाओं में घूम गए, बड़ा विलाप किया।
ऐसे दुखी देख करके भोलेनाथ को भगवान विष्णु जी को सा नहीं गया और भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, जाओ आज सुदर्शन चक्र पहुंच करके सती के अंग प्रत्यंग को काटा। और वही जो अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे हैं जाकर के वही सिद्ध पीठ बन गया, वही माता अष्टभुजा हो गई, विंध्याचल हो गई, वैष्णवी हो गई, तमाम जो स्थान बने हैं, चंडिका देवी या आपकी कालिका देवी है। ऐसे जो है 51 शक्तिपीठ बन गए जहां सब लोग जाते और माता की स्तुति करते, माता का दर्शन करते और सब कुछ पाते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए कालिका मैया की। शिक्षकों बाद में जो है वही जो सती थी अगले जन्म में हिमालय की कन्या हो, कहते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पर बती तनु पाई। पार्वती बन गई और पार्वती जी बाल्यावस्था में भगवान शिव की खूब पूजा किया, खूब पूजा करते हुए और भगवान शिव को प्रसन्न करके भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ और फिर तो सब मंगल ही मंगल हो गया। गणेश भगवान आ गए, कार्तिकेय आ गए ना, इस तरह से पार्वती जी और भोलेनाथ हम सबका कल्याण करें। बोले शंकर भगवान की। आगे की बहुत पावन कथा है, आइए भगवान का दो बार नाम लेते हुए, क्योंकि भगवान की कथा ही जो है सर्वश्रेष्ठ और इस कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रवण सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि भैया भागवत की कथा सुनने से ज्यादा नाम। ये गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गो, प्रेम से बोलिए गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। बड़ी पावन कथा है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा बताते हैं, क्योंकि परीक्षित जी बड़े चतुर, उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु अभी तो कल आपने तानपाद जी की कथा को श्रवण करा दिया, महाराज तानपाद के पुत्र ध्रुव जी की कथा आपने बताई, लेकिन वो तानपाद जी के बड़े भाई की कथा आपने नहीं सुनाई। वो बड़े थे, बड़े भाई की कथा बाद में आई, छोटे भाई की कथा पहले आ गई, क्योंकि उनके पुत्र जो भक्त ध्रुव भक्त की कथा आ गई। आज के बड़े भाई प्रियव्रत महाराज है, और जो प्रियव्रत बहुत ही सुंदर राज्य किया पूरी पृथ्वी पर, और फिर अपने प्रिय पुत्र को, जिनका नाम था आग्नेय जी को राजा बना दिया,
और आग्नेत्र को राजा बनाने के बाद स्वयं जो है प्रभु को प्राप्त करने वन में चले गए। आग्नेत्र जी ने खूब सुंदर राज्य किया और फिर उन्होंने अपने पुत्र नाभि को राजगद्दी दे दिया और नाभि ने अपने प्रिय पुत्र ऋषभदेव को राजा बनाया। वे ऋषभदेव है, ऐसे ऋषभदेव के ही बात जो जैन लोग होते हैं, इन्होंने जो है उसको धर्म स्वीकार किया, जैनियों ने ले लिया है ऋषभदेव को। और फिर कहते हैं कि इन्हीं के पुत्र भरत जी का नाम आता है। ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत है। चलो, भरत बहुत ही सुंदर राज्य किया, बहुत सुंदर राज्य किया। इनके कई संतानें थी, कई पुत्र थे और बाद में इन्होंने अपने पुत्रों को, कुछ पुत्र तो इनके सन्यासी हो गए, 81 पुत्र, और 9 पुत्र जो थे उनको 9 द्वीपों का मालिक बना दिया और सबको जो है राज्य देकर के यथोचित स्वयं अपने उस जीवन को सुधारने के लिए पुलहाश्रम गंडकी नदी के किनारे पहुंचे।